श्रीमद् भगवद गीता जितनी आवश्यक और मार्गदर्शक पहले थी उतनी ही आज भी है, या यूं कहें कि जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ना दिया हो। हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी तरह की दुविधा हो, मन में कोई डर हो, कोई परेशानी हो, किसी भी तरह की चिंता हो जिसका उत्तर आप कहीं भी ना खोज पा रहे हो, वह आपको यहाँ यानी भगवत गीता में अवश्य ही मिल जाएगा। गीता की ये सीख सुनने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी मत मानिए, बल्कि आप स्वयं को अर्जुन मानकर, जैसे अर्जुन ने इतिहास के इतने बड़े महायुद्ध में श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना, वैसे ही आप भी श्री कृष्ण को अपने जीवन की गाड़ी सौंप दें और उनके मार्गदर्शन में आगे चलें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता की शुरुआत ही अर्जुन के डिप्रेशन से हुई। अर्जुन को अवसाद यानी डिप्रेशन की इस खाई से निकालने के लिए ही श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। इस कारण भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा। आज के समय में विषाद बड़े पैमाने पे समाज में फैल गया है, क्योंकि आज का इंसान इन नई नई समस्याओं को हल करना नहीं जानता। गीता के पहले अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्नों से होती है। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय दोनों सेनाओं में उपस्थित शूरवीरों का वर्णन करते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और व्यास ऋषि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह युद्ध भूमि का दृश्य लाइव देख सके, जैसे आजकल हम लाइव टीवी में देखते हैं। उसी तरह से जो लोग धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित करते हैं, उनका विनाश तय होता है। और लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए। दोनों ओर से भयंकर शंखनाद और मृदंग आदि बज उठे। कौरवों के शंखनाद से पांडवों को कुछ नहीं हुआ, परंतु जब पांडवों ने शंखनाद किया तो दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण यानी कांप उठे। दोस्तों, वह ध्वनि इतनी ज्यादा भयंकर थी, कोई संगीतमय ध्वनि नहीं थी, वह इतनी भयंकर थी कि उससे दिल दहल गया था दुर्योधन का। ऐसा तभी होता है दोस्तों, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह परिणाम से हमेशा डरा रहता है कि जाने क्या होगा। यही दुर्योधन के साथ भी हो रहा था, जबकि पांडवों को ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, भगवान आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, ताकि मैं देख लूं कि मेरे सामने टिकने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। उसके आगे वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके कहा कि देख सामने राजाओं को और कुरुवंशियों को। जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार अपने ही संबंधियों, पुत्रों, पौत्रों, साले तथा ससुरों को मरने मारने के लिए आए हुए देखा तो श्री कृष्ण से कहने लगे, सामने खड़े मासूम बच्चों, अपने साथी चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा गला सूख रहा है। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, न ही राज्य का सुख। मैं अपने भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहता, भले ही वो मुझे मार दें, चाहे मुझे तीनों लोक ही क्यों न मिल जाएं। फिर भी इस पृथ्वी के राज्य के लिए पाप क्यों करूं? इन्हें मारने से तो पाप ही लगेगा, और ऐसे कुकर्म करके मैं सुखी कैसे रह पाऊंगा। ये सामने खड़े राजा लोग तो मोह में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है। ऐसा करके तो कुल का विनाश हो जाएगा, और दूसरे दुष्कर्मी लोग ही हमारे परिवार की स्त्रियों को परेशान करेंगे, संतानें भी संस्कारहीन होंगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। वास्तव में हम बहुत पापी हैं, जो अपने ही बंधुओं को मारने के लिए तैयार हो गए। हे केशव, यदि इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दे और युद्ध ना हो, तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझूंगा।
एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यह कहकर और अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गए तथा धनुष को रख दिया। और इसी के साथ पहला अध्याय पूरा